गीता का मुख्य सार दुनिया के लोगों के लिए चिंतन करने योग्य है। अगर इस सार को हम समझ लें तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो आए चलें गीता के इस समाधान को समझने के लिए। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ध्यान देना है। विदुर जी से प्रश्न धृतराष्ट्र जी करते हैं, विदुर जी बताइए, हमारे पक्ष में बहुत सारे बलशाली थे, हमारे सभी बच्चों का नाश क्यों हुआ, हम क्यों अपयश के भागी हुए, क्यों हारे। विदुर जी से जब धृतराष्ट्र जी कहते हैं कि भीष्म पितामह जैसे महाबलशाली योद्धा थे, द्रोणाचार्य जैसे गुरु, श्रेष्ठतम गुरु, महान ओजस्वी द्रोणाचार्य जी थे, महान कृपाचार्य जी थे, कर्ण जैसा बलशाली महान योद्धा थे, दुर्योधन खुद भी बलशाली थे, फिर भी हम क्यों हारे, क्यों दुर्दशा को प्राप्त हुए। विदुर जी बहुत ही स्पष्ट वक्ता थे और किसी भी राजा का महामंत्री यदि स्पष्ट वक्ता हो, सही चीज़ हो और राजा को बताए, वो सलाहकार सबसे श्रेष्ठ होता है। यानी यदि कोई मित्र शुभचिंतक आपके हैं, अगर अच्छे सलाह देते हैं, वो बुरा लगे तो भी लेना चाहिए। तो विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र जी से, आप अधर्म पे थे, आपका पक्ष अधर्म पे था, असत्य पे था, असच्चाई पे था, इसलिए आप दुर्दशा को प्राप्त हुए। पांडव पक्ष धर्म पथ पे थे, सच पथ पे थे, उन्होंने तो 5 गांव ही मांगे, जबकि उनको आधा राज्य का अधिकार था। जब 2 हिस्से होते हैं तो आधा पांडव का, आधा कौरव का। आप लोगों ने आधा तो छोड़िए, 5 गांव जब याचना की, भगवान श्री कृष्ण संदेश वाहक, समझौता वाहक बन के आए थे। उन्होंने कहा कि आप 5 गांव दे दीजिए तो हम मना लेंगे पांडव जी को, हम वो सब मान जाएंगे पांडव पक्ष और वो समझौता कर लेंगे। दुर्योधन ने कहा हम एक सुई के एक नोक के बराबर नहीं देंगे ज़मीन, तो इससे बड़ा अधर्म क्या होगा। द्रौपदी जी को कौरव पक्ष ने निर्वस्त्र करने की कोशिश की, वो तो भगवान जी की कृपा, भगवान जी ने सुन लिया द्रौपदी जी की याचना को, पुकार को, और उनके शील की रक्षा की। किसी भी महिला के लिए, किसी भी परिवार के लिए, किसी भी समाज के लिए महिला का अति सम्मान होता है और उनकी शील की रक्षा करना, उनके इज्जत की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है। तो प्रभु जी न बचाए होते तो आप लोग तो द्रौपदी जी को भी शील इज्जत बख्शते नहीं, इसलिए आपकी ये दुर्दशा हुई। जब भी भगवान जी को कोई पुकारता है, भगवान जी से निवेदन करता है, राधे राधे कहकर अपनी बात कहता है, तो भगवान कृष्ण एक पल की भी देर नहीं लगाते, दौड़े दौड़े आते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। तो दुनिया के लोगों को समझना है कि धर्म पथ पे रहेंगे, सच के पथ पे रहेंगे तो भगवान जी का आशीर्वाद मिलेगा, आप विजयी होंगे, शक्तिशाली होंगे। अधर्म पे चल कर के कोई भी उपलब्धि अर्जित कर ली जाए, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। धर्म, सच, सत्य, दूसरे की भावना को कद्र करते हुए परहित के भाव से जीवन जीने वाला असली जीवन है। तो आए चलें, राधे राधे तो कहना ही पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण को अपने पक्ष में रखने के लिए हमें धर्म पथ पे रहना है। और धर्म पथ पे हम कब रहेंगे? जब राधे राधे कहेंगे, राधे राधे कहेंगे, राधे राधे कहेंगे तो हम भगवान जी से जुड़ेंगे। जब भगवान जी के शरण में रहेंगे तो हम धर्म पथ पे तो अपने आप चलते जाएंगे। जब शकुनी के पक्ष में दुर्योधन रहे तो दुर्दशा के प्राप्त हुए, पांडव भगवान श्री कृष्ण के पक्ष में रहे, संसर्ग में रहे तो यशकारी हुए, लाभकारी हुए।
यशस्वी हुए। तो आए चलें भगवान जी की संगत में रहें और धर्म पथ पे रहें।